ऐसी मान्यता है, इन 15 दिनों में वर्षा ऋतु के बाद भगवान यमराज पितरों को कुछ समय का समय देते हैं और वो पितृलोक से चलकर आते हैं मृत्युलोक अपने वंशजों के पास में, मतलब हम सब के पास में हमारे पितृलोक आते हैं। नाना प्रकार के रूप बनाकर आते हैं, पक्षी इत्यादि का रूप बनाकर वो आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इन दिनों में कौवे को भी कुछ खिलाया जाता है, गाय को कुछ खिलाया जाता है, चींटियों को भी खिलाया जाता है, आदि आदि कई ऐसी बातें हैं। तो हम आपको प्रमुख प्रमुख बातें बताते हैं कि आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है, और ये चीजें बहुत विशेष हैं। आप अगर चाहते हैं कि हमारे देवताओं का, पितरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा व्यवहार भी वैसा ही बना रहे। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा व्यवहार यह होना चाहिए, इन 15 दिनों में मर्यादित जीवन हमको जीना है। मर्यादित जीवन मतलब घर में ज्यादा क्रोध ना हो, क्लेश ना हो, मांस आहार ना हो, ड्रिंक ना हो, हम लोग जो नशा वशा करते हैं ऐसा कुछ व्यवहार ना हो। इन सब चीजों से बचना चाहिए हमको। हमारे घर में प्याज लहसुन तक नहीं आना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि हर दिन वो आशा रखते हैं कि ये हमें कुछ न कुछ देंगे, ये भावना उनकी रहती है, मतलब हमें अब स्वीकार करेंगे या हमारे लिए कुछ करेंगे। तो कम से कम वो आप जब हमारे यहाँ आए तो वो उनको हमारा घर देखकर उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहते हैं कि पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता, जैसे शादी नहीं होती, सगाई नहीं होती है, कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो होते ही नहीं है, गृह प्रवेश नहीं हो सकता है, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि इन दिनों में हम ऐसा मानते, सनातन ऐसा मानता है कि पितृ शोक का समय रहता है, इसलिए हम लोग ये सब नहीं करते हैं। और एक और बात आप लोग ध्यान से सुने कि इन दिनों में हमको दाढ़ी सेव इत्यादि कुछ नहीं बनानी, नाखून नहीं काटना है, शरीर पे तेल नहीं लगाना है। मान्यता तो यह है कि साबुन, शैम्पू इत्यादि का भी प्रयोग हमको इन दिनों में नहीं करना चाहिए, पर स्पेशली जिस दिन श्राद्ध हो हमारे घर में किसी का, उस दिन तो कदाचित कदापि नहीं, ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दाढ़ी बनाना, शेव करना, बाल काटना और नाखून कटवाना ये पूर्णतः वर्जित है। इस पे कभी भी हम लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। जीव को साल में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक तो उस तिथि को जो मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने की, जैसे एक तो उसी तिथि को हमको करना है जिस तिथि में उनका देहांत हुआ है, शरीर छोड़ा है, शरीर शांत हुआ है, उसी में वार्षिक श्राद्ध हमको उसी तिथि में करना चाहिए जिसमें मृत्यु होती है। और उसी में जब पितृपक्ष में जब वो तिथि आती है तो उसे हमारे यहाँ पर पार्वण श्राद्ध कहते हैं। तो उसमें भी हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, मतलब साल में 2 बार ये श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आपको एक और विशेष बात मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट करें। नोट क्या है? श्राद्ध में साल्विक अन्नों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनसे तृप्ति भी उनको प्राप्त होती है। मैं वो क्या क्या प्रयोग करें श्राद्ध में, ध्यान से सुने। काला उड़द, तिल, जौ, सावा के चावल, गेहूं, दूध से बनी हुई तमाम चीजें, पदार्थ जो हैं, मिठाई इत्यादि जो भी है, मधु, चीनी, कपूर, वेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंद, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि को अच्छा माना गया है। इनका प्रयोग आप श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें, भोजन में अवश्य करें। रसोई शुद्ध रखें, पवित्र रखें। मैं एक ही वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ऐसे वीडियो बहुत कई बनाऊंगा, लेकिन ये एक वीडियो में मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूं। ये शुद्ध चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जिनका प्रयोग नहीं करना है, कोदो, चना, मसूर,
कदली, सत्तू, काला जीरा, टेंटी, कचनार, कैंथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक, वह कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा, अपवित्र और अन्न श्राद्ध पक्ष में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल की बनी हुई चीज कभी भी गलती से भी श्राद्ध पक्ष में इस्तेमाल आप लोग न करें। इन सब चीजों का आप लोग, ये वीडियो मैंने पहला वीडियो आपको श्राद्ध पक्ष का इसलिए बनाया जिससे आपको डेट, टाइम और जो थोड़ी सावधानी है वो आपको पता चल जाए कि हमें ऐसे क्या क्या करना है। इसके अलावा जो अलग अलग और विशेष लाभदायक चीजें होंगी वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आप उन्हें स्वीकार करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें और जिससे उन सबको पता चल सके